इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तख्रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहां हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बअदि ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ अवलम यकफ़ि बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद अला इन्नहुम फी मिर्यतिन मिन
بلقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط। हम करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम ऐन सीन क़ाफ कज़ालिक यूही इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अलिय्युल अज़ीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम ऐन सीन क़ाफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन वल्मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील। वकज़ालिक औहैना इलैक क़ुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वतुन्ज़िर यौमल जम'i ला रैब फीह फरीक़ुन फिल जन्नति व फरीक़ुन फिस सईर। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरां है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो और उन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोज़ख में। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाअु फी रहमतिहि वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया
الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। वही है आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है, उस जैसी तो कोई चीज नहीं, और वो सुनता है, देखता है। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्दि यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। वमा तफर्रक़ू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक इला अजलिन मुसम्मन लक़ुदिय बैनहुम व इन्नल्लज़ीन ऊरिसुल किताब मिन बअदिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। फलिज़ालिक फ़दअ वस्तक़िम कमा उमिरत वला
تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में हैं। तो ए नबी, इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस व तकरार नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। वल्लज़ीना युहाज्जून फिल्लाहि मिन बअदि मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिदतुन इंद रब्बिहिम वअलैहिम गज़बुन वलहुम अज़ाबुन शदीद। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिलहक़्क़ि वल मीज़ान वमा युद्रीक लअल्ल अस्साअत क़रीब यस्तअजिलु बिहा अल्लज़ीन ला युमिनून बिहा वल्लज़ीन आमनू मुश्फ़िक़ून मिन्हा वयअलमून अन्नहल हक़्क़ अला इन्नल्लज़ीन युमारून फ़िस्साअति लफ़ी ضलालिन बईद। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नजदीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल व इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो, जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है और वो जोरावर है, गालिब है। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अम लहुम शुरकाअ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुदिय बैनहुम वइन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम।
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा न होगा। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे। वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है। ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد। यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध दिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ए नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीर। وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق
السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيर। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद में बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है। और वो कारसाज है, लायक हम्दो सना है। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ भी कर दे। और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहां है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं। वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम वअक़ामुस सलात वअम्रुहुम शूरा बैनहुम वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन इज़ा असाबहुम البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها وإذا ما أنعم عليهم اطمأنوا وإذا ما ذكروا لذكروا 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 وإذا
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है। और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन वमा लकुम मिन नकीर فإن أعرضوا فما
أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير। इनसे कह दो कि कब्ल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वह्यन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला फयूहिय बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। वकज़ालिक औहैना इलैक रूहन मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना व इन्नक लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाहि अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंद बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदुस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक ए नबी तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम अफनضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, किताब रोशन की कसम कि हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो। और ये बड़ी किताब यानी लौह महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बुलंद मर्तबा है, हिकमत वाली है। तो क्या हम फेर देंगे तुम्हारी तरफ से ये किताब नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम ऐसे लोग हो जो हद पर नहीं रहते। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन फअहलकना अशद्द मिनहुम बत्शन वमضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون। और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और जो पैगंबर भी उनके पास आता था तो वो उससे जरूर तमस्खुर करते थे। तो जो उनमें सख्त जोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया, और पहले लोगों की हालत गुजर चुकी। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है, तो कह देंगे कि इनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रस्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे मुर्दा जमीन को जिंदा किया। इसी तरह तुम जमीन से निकाले जाओगे। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआमि मा तर्कबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़'आ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन अम इत्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन व इज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिमा ضرب लिर्रहमानि मसलन ظل वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम
और वही है जिसने सब चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो, और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने इसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत नहीं थी कि इसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की। बेशक इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए, हालांकि जब उनमें से किसी को उस हस्ती की यानी लड़की की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। युनश्शअ फिल हिल्यति व हुव फिल खिसाम गैर मुबीन वजअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा अशहिदू खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युस्अलून वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यख़रुसून अम आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिही फहुम बिही मुस्तमसिकून बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़तदून। क्या वो हस्ती जो जेवरों में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और इन्होंने फरिश्तों को कि वो रहमान के बंदे हैं उसकी बेटियां ठहराया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुर्स की जाएगी। और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम इनको न पूछते। इनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये उससे इस्तेदलाल करते हों, बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। क़ाल अवलौ जि'तुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून फंतक़मना मिनहुम फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि वक़ौमिहि इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन वजअलहा कलिमतन
باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم पैगंबर ने कहा, अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं कि जिस रस्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो, तो कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम पूजते हो मैं उनसे बेजार हूं, हां जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधे रास्ते पर ले चलेगा, और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं इन कुफ्फार को और इनके बाप दादा को मालो मता देता रहा यहां तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुंचा, और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के, और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या वरहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़ा لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के हां परहेजगारों के लिए है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील वयहसबून अन्नहुम मुहतदून حتى إذا جاءنا قال
قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें यह बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में भी शरीक हो। तो क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो खुली गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो? फिर ए पैगंबर, अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिसका हमने इनसे वादा किया है, क्योंकि हम इन पर काबू रखते हैं। فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उस पर मजबूती से जमे रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है, और लोगों तुमसे जरूर अनकरीब पुरसिश होगी। और ए नबी, जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो कि क्या हमने रहमान के सिवा और माबूद ठहराए थे कि उनकी इबादत की जाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूं। फिर जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो उन निशानियों पर हंसने लगे, और जो निशानी हम उनको दिखाते वो पहली से बड़ी होती थी, और हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि बाज आएं। और कहने लगे कि ऐ जादूगर, उस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ कर, बेशक हम हिदायत याब होंगे। كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين सो जब हमने उनसे अजाब दूर कर दिया तो वो अहद शिकनी करने लगे और फिरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ऐ कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे बह रही हैं मेरी नहीं हैं? क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूं। तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए, या यह होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने अपनी कौम को बेअक्ल कर दिया और उन लोगों ने उसकी बात मान ली। बेशक वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सबको डुबो कर छोड़ा। सो उनको गए गुजरे कर दिया और बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। वलम्मा ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو मुबीन। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो यानी ईसा। उन्होंने जो उन ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़ने को। हकीकत यह है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। वो तो हमारे ऐसे बंदे थे जिन पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते, और वो यानी ईसा क़यामत की निशानी है। तो कह दो कि लोगों, इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। और कहीं शैतान तुमको इससे रोक न दे, वो तो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है। قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूं, नीज इसलिए कि बाज बातें जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो तुमको समझा दूं। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से अलग अलग हो गए। सो जो लोग जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाले दिन के अजाब से खराबी है। ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि क़यामत इन पर नागहां आ मौजूद हो और इनको खबर तक न हो। जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार कि वो बाहम दोस्त ही रहेंगे। मेरे बंदो, आज तुम्हें न कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हबिन व अक्वाबिन व फ़ीहा मा तश्तहीहिल अन्फुस व तलद्दुल अ'युन وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم माकिसून। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फर्माबरदार बन गए, उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत और एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ। उन पर सोने की तश्तरियों और प्यालों का दौर चलेगा और वहां जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा। और ऐ अहले जन्नत, तुम इसमें हमेशा रहोगे और ये जन्नत जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो तुम्हारे आमाल का सिला है। यहां तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे और गुनाहगार यानी कुफ्फार हमेशा दोज़ख के अजाब में रहेंगे जो उनसे हल्का न किया जाएगा और वो उसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और वो पुकारेंगे कि ऐ मालिक, ऐ दोज़ख के निगरां, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत ही दे दे। वो कहेगा कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। लक़द जिअनाकुम बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून अम अबरमू अम्रन फ़इन्ना मुबरिमून अम यहसबून अन्न
إنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم। हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे, लेकिन तुम में से अक्सर हक से नाखुश होते रहे। क्या उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है? तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम इनकी पोशीदा बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं? क्यों नहीं, सब सुनते हैं, और हमारे फरिश्ते इनके पास इनकी सब बातें लिख लेते हैं। कह दो कि अगर रहमान के लिए औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूं। ये जो कुछ बयान करते हैं, आसमानों और जमीन का मालिक, जो अर्श का भी मालिक है, उससे पाक है। तो इनको बकबक करने और खेलने दो, यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है उसको देख लें। और वही आसमानों में भी माबूद है और वही जमीन में भी माबूद है, और वो हिकमत वाला है, इल्म वाला है। वतबारक الذي له मुल्क السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون। और वो बहुत बाबरकत है जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबकी हुकूमत है, और उसी को क़यामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते। हां, जो इल्म और यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकती हैं। और अगर तुम इनसे पूछो कि इनको किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि अल्लाह ने। तो फिर ये कहां बह के फिरते हैं। और बसा औकात पैगंबर कहा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते, तो ऐ पैगंबर इनसे मुंह फेर लो और सलाम कह दो, इनको अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमीन वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहां से हुक्म होकर, बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं।
ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना क्शिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुअमिनून अन्ना लहुमुल ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्म तवल्लव अन्हु व क़ालू मुअल्लमुन मजनून इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये दर्द देने वाला अजाब है। उस वक्त वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। उस वक्त इनको नसीहत कहां मुफीद होगी, जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके जो हमारे अहकाम खोल कर बयान कर देते थे। फिर इन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे, ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं, मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। वलक़द फतन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम अन अद्दू इलय्य इबादल्लाहि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन व अल्ला तअलू अलल्लाहि इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिन मुबीन व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून व इन लम तु'मिनू ली फअतज़िलून फदआ रब्बहु अन्न हाउलाइ क़ौमुन मुजरिमून फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन वत्रुकिल बहर रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम। और इनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कद्र पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं और अल्लाह के सामने सरकशी न करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूं और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं। और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ।
तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे, और समंदर से कि ठहरा हुआ होगा पार हो जाना। तुम्हारे बाद वो पूरा लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान। कज़ालिक वअवरस्नाहा क़ौमन आख़रीन फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्दु वमा कानू मुन्ज़रीन वलक़द नज्जयना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियन मिनल मुस्रिफ़ीन वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन वआतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन इन्न हाउलाइ लयक़ूलून इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन फ़अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन। और आराम की चीजें जिनमें वो ऐश किया करते थे, इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उन चीजों का मालिक बना दिया। फिर उन पर न तो आसमान और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई। और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी, यानी फिरौन से। बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था। और हमने बनी इसराइल को अहले आलम में से इल्म की बुनियाद पर चुना था और उनको ऐसी निशानियां दी थीं जिनमें खुली आजमाइश थी। ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। अहुम खैरुन अम कौम तुब्बइन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन वमा खलक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलक़नाहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून इन्न यौमल फ़स्लि मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौलन अन मौलन शैअन वला हुम युनसरून इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतून कग़ल्यिल हमीम। भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले हो चुके हैं? हमने उन सबको हलाक कर दिया, बेशक वो गुनहगार थे। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया। उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। खुज़ूहु फ़अतिलूहु
سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोजख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहां इस तरह का हाल होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा अल-मौत इल्ला अल-मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम फ़ज़लन मिन रब्बिक ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून फ़र्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून। और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे और अल्लाह उनको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, दाना है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين। और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो अल्लाह ने आसमान से जरिया रिज्क नाजिल फरमाया, फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया, उसमें और हवाओं के गर्दिश देने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? हर झूठे गुनहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है, मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। मिन वराइहिम जहन्नम वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैआ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون। इनके पीछे दोज़ख है, और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा, और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं उनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। अल्लाह ही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो, और ताकि शुक्र करो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सबको उसी ने अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत की निशानियां हैं। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के उन दिनों की जो आमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते, उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह उन लोगों को उनके आमाल का बदला दे। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिह वमन असाअ फअलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईल अलकिताब वल्हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्रि फमख्तलफू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम इन्न रब्बक यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। ثم جعلناك على شريعة
मिनल अम्रि फत्तबि'हा वला तत्तबि' अहवाअल्लज़ीन ला यअलमून। जो कोई अमल नेक करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर भी उसी को होगा। फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी और पाकीज़ा चीजें अता फरमाई और अहले आलम पर उनको फजीलत दी और उनको दीन के बारे में दलीलें अता की। तो उन्होंने जो इख्तिलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की जिद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे फैसला कर देगा। फिर हमने तुमको दीन के खुले रस्ते पर कायम कर दिया, तो उसी रस्ते पर चले चलो और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। इन्नहुम लन युग़्नू अन्क मिनल्लाहि शैअन व इन्नज़्ज़ालिमीन बअ्दुहुम औलियाउ बअ्द वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि वहुदन वरहमतुन लिक़ौमिन युक़िनून। अम हसिबल्लज़ीन इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम वममातुहुम साअ मा यहकुमून। वख़लक़ल्लाहुस्समावाति वल्अर्द बिल्हक़्क़ि वलितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़्लमून। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी? ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है और ताकि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावतन फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफला तज़क्करून। वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुन्या नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला अद्दहर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। व इज़ा तुत्ला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा कान हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है? तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है कि यहीं मरते और जीते हैं और हमें जमाना ही हलाक कर देता है, और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करते हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। कुलिल्लाहु युह्यीकुम सुम्मा
ويميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुत्ला अलैकुम फस्तकबरतुम वकुंतुम कौमन मुजरिमीन वइज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअतु इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा वमअवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुन्या फल्यौम ला युख़्रजून मिन्हा वला हुम युस्तअतबून फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन।
वलहुल किब्रियाउ फिस्समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोजख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब है, दाना है।